हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डिटर्मिनेंट। बहुत सिंपल एक चैप्टर है, एक क्लास 12th का। हमको तो लगता है कि यही चैप्टर सबसे सिंपल है और स्कोरिंग है। मेरा टोटल 7 से 8 वीडियोस बनेगा। आप अगर पूरा सारे पार्ट देख लेते हैं, आपका डिटर्मिनेंट फेवरेट हो जाएगा, ये गारंटी। देखिए, हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में फुल क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं वन बाई वन। पहले तो आपको बताएंगे व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। नंबर 2, इसका रियल लाइफ पे क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। कैसे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं, ऑर्डर क्या होता है डिटर्मिनेंट वो बताएंगे। देखिए, ये ऑर्डर होता है 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 ऑर्डर, ये क्या होता है सब बताएंगे। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैमर्स रूल है, ये बताएंगे। कैमर्स मैथमेटिशियन कैमर्स के रूल के नाम पे ये रूल है, ये बताएंगे। उसके बाद विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉब्लम, कैसे विदाउट एक्सपेंड ना करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। और उसके बाद देखिए 5 रूल्स टू सॉल्व एनी अननोन सम। स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आता है, स्पेशली ये विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉब्लम एंड 5 रूल्स टू सॉल्व एनी अननोन सम्स। ओके, हम आपको 5 रूल बताएंगे जो सारे सम्स मतलब 100% सॉल्व हो जाएगा कोई भी सम्स, ये 5 रूलों में ही। बहुत सिंपल है, आपको बुक में ये सब रूल शायद नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको बता देंगे हम, और हम कुछ सम्स करें, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एकदम A to Z कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स आते हैं व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू छोड़कर और कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे किसका वैल्यू? आपको यहाँ पे देखिए, हमने 2 इक्वेशन लिखा है, x + by = 0, एक लीनियर इक्वेशन है। आप बोलेंगे क्यों ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि पावर में 1 है। देखिए, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और एक इक्वेशन लिखा है, देखिए यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो लीनियर मतलब 1 होता है। तो ये 2 हम लीनियर इक्वेशन लिखा है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, x + y = 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2x - 3y = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। दोनों लीनियर इक्वेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक कॉन्स्टेंट है, एक नंबर है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है। जो लीनियर इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 रहता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। समझिएगा, होमोजीनियस एक नाम है सिर्फ, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन का राइट हैंड साइड मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमने 2 इक्वेशन लिखा है, दोनों क्या होमोजीनियस है? ऑफकोर्स है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो 0 है। देखिए, और तो ये लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ये लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। ये लीनियर इक्वेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब जिसका राइट हैंड साइड में 0 नहीं रहेगा, 0 छोड़ के कुछ भी रहेगा, 1 - 1 √3 -5/2, कोई भी कांस्टेंट रहना, कोई भी नंबर रहने से ही उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। ओके, तो देखिए, तो हम फर्स्ट ये 2 इक्वेशन हमने लिखा है, ये दोनों इक्वेशन से हम एक्स वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट करना मतलब हटाना, एलिमिनेट करना मतलब हटाना, मतलब एक्स एंड वाई को हम हटाना चाहते हैं दोनों इक्वेशन से। तो कैसे हटाएंगे? तो मैथमेटिशियन लिबनिज, LEIBNITZ, ओके, मैथमेटिशियन लिबनिज 1693 ईयर में आपका ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया, वो है डिटर्मिनेंट। आपको बता देते हैं कैसे ये दोनों इक्वेशन लिबनिज कैसे सॉल्व किया था। देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे ax = आप लिख सकते हैं, ये +by को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए तो -by हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद वाला लाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, हम चाहते हैं ये y को, ये जो y है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आना चाहते हैं, तो y/x, और ये जो a है ये राइट हैंड साइड में लेके जाना चाहते हैं, तो -b/a। तो x/y = -b/a हो जाएगा। तो x/y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिला -b/a।
एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स बाई वाई निकालिए आप, तो सी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी वाई। दिस इम्प्लाइज सिमिलरली इसके तरह हम एक्स बाई वाई निकालना चाहते हैं, एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डी बचेगा और ये जो सी राइट साइड में भेज दीजिए। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, ये लाइन आया कि नहीं, यहाँ पे भी देखिए ए एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई, ये लाइन आया। तो ये दोनों से हम एक्स बाई वाई निकाल लिया, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बनिए और ये इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन बनिए। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो लिखिए कंपेयरिंग, आप सारे चीज़ कॉपी करते चलिए, आपको इतना आसान लगेगा ये चैप्टर, हम गारंटी देते हैं। ओके, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या है माइनस डी बाई सी, तो दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, कंपेयरिंग, तो माइनस बी बाई ए, ये जो एक्स बाई वाई का वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ओके, यहाँ पे लिखना चाहिए था 1 एंड 2 जो भी हो, तो ये एक्स बाई वाई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस डी बाई सी। उसके बाद देखिए बोथ साइड ये नेगेटिव नेगेटिव कटेगा। ओके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी क्या हो जाएगा ए डी, इक्वल के बदले इक्वल, बी इंटू सी क्या हो जाएगा बी सी। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं ए डी माइनस ये बी सी को लेफ्ट साइड में लेकर आए, तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। देखिए ये जो आपको रिलेशन मिला है, ये जो रिलेशन हम आपको मिला है, इसमें एक्स वाई है क्या, एक्स वाई नहीं है, तो अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये दोनों इक्वेशन से हम एक्स वाई को सॉल्व करके हमको एक रिलेशन मिला है जिसमें एक्स वाई नहीं है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी को भी बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टू इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टू इक्वेशन, दिस टू होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, आपको समझा देते हैं धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स आपको अभी हम क्या बताया कि ए डी माइनस बी सी को क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, देखिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। देखिए डिटर्मिनेंट जैसे मॉड्यूलस सिंबल ऐसे देखने में होता है ना, मॉड्यूलस सिंबल, सिमिलरली डिटर्मिनेंट देखने में ऐसा ही होता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट में हम कुछ नंबर लिख रहे हैं 2 1 2 3 4। ओके, तो ये देखिए ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ नंबर लिखे हैं, ये सारे नंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। और एक डिटर्मिनेंट लिख रहा है 2 5 0 -3, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। इसमें एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है 2 5 0 -3। तो आपको हम बताया कि डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। सपोज हम ये डिटर्मिनेंट जो हमने लिखा है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये जो डायगोनल में बैठे ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 4 × 1 दैट इज 1 × 4 क्या होता है 4 होगा, माइनस ये जो डायगोनल में जो बैठे हैं वो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3 × 2, दैट इज 4 × 1 इज 4 माइनस 3 × 2 इज -3 × 2 इज 6, तो 4 - 6 क्या हो जाएगा -2। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -2। तो और एक डिटर्मिनेंट लिखा है देखिए जिसमें एलिमेंट्स है 5 6 2 4। इसमें आपको दो चीज़ बताएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल क्या होता है। देखिए ये डिटर्मिनेंट में 2 डायगोनल है, एक ये डायगोनल और ये एक दूसरा डायगोनल ये है। इधर से एक डायगोनल आपको मिल रहा है और इधर से एक डायगोनल मिल रहा है। तो ये जो डायगोनल है जिसमें 5 4 बैठे हैं, ये जो डायगोनल है इसको बोलते हैं फर्स्ट डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट, ओके, फर्स्ट डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल है जहाँ पे 2 और 6 बैठे हैं इसको बोलते हैं सेकंड डायगोनल। तो हमेशा याद रखिएगा एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डायगोनल में जो बैठे रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सपोज ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये फर्स्ट डायगोनल में जो बैठे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज 5 × 4,
20 माइनस सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 6 12, तो 8। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12। ऐसे नहीं होगा 12 माइनस, देखिए सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट डायगोनल, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकेंड डायगोनल लेना है, हमेशा याद रखिएगा। इसका वैल्यू 12 माइनस 20 नहीं होगा, दैट इज़ -8 नहीं होगा, पहले फर्स्ट डायगोनल लेना है। तो और एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम, और एक डिटर्मिनेंट लिखा है जिसमें एलिमेंट लिया है ABCD। तो देखिए एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, जो मन है, √3 √5, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल में कौन बैठे हैं, A एंड D, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो AD हो जाएगा, माइनस सेकेंड डायगोनल में कौन बैठे हैं, B एंड C, तो BC, तो AD माइनस BC को आप लिख सकते हो ABCD, डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से देखिएगा, AD माइनस BC के बदले आप ये लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ABCD। तो यहाँ पे जो आपको एलिमिनेशन करके XY एलिमिनेट करके हमको ये रिलेशन मिला था AD माइनस BC इक्वल टू 0, तो इसके बदले ये जो लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या बोले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोले थे। ओके, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि ABCD, क्योंकि आपको तो अभी बताया कि इसका वैल्यू क्या होता है, A इंटू डी माइनस B इंटू C, तो इसके बदले तो हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0। देखिएगा अच्छे से, तो इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करने अभी सिखा दिया। देखिए अब आता है रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, रो एंड कॉलम। रो क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। तो ये ए बी जहाँ पे बैठे हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट रो, और CD जहाँ पे बैठे हैं उसको बोलते हैं सेकेंड रो। क्या बोलते हैं, ACCOND, सेकेंड रो। फर्स्ट रो को R1 से कोई लिखते हैं और सेकेंड रो को R2 से लिखते हैं। और देखिए जो खड़ा है, जो खड़े हैं ना, स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसको बोलते हैं कॉलम। तो AC जहाँ पे बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो AC जहाँ पे बैठे इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, एंड BD जहाँ पे बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड कॉलम। और AD जहाँ पे बैठे हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट डायगोनल, एंड BC जहाँ पे बैठे उसको बोलते हैं सेकेंड डायगोनल, आपको अभी बताया। तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग C1 से लिखते हैं, सेकेंड कॉलम को हम लोग C2 से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में कौन बैठे हैं, A एंड B, सेकेंड रो में कौन बैठे हैं, C एंड D। फर्स्ट कॉलम तो C1 में कौन बैठे, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, इसमें कौन बैठे, A एंड C। तो सेकेंड कॉलम में कौन बैठे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम आर B एंड D, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर A एंड C। ओके स्टूडेंट्स, आप बताइए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है, फर्स्ट कॉलम में कौन है, सेकेंड कॉलम में कौन है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में। आप सोचिए, हम बता रहे हैं आपको। तो फर्स्ट रो में है 5 एंड 0, सेकेंड रो में है 0, -3, दीज आर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। तो R1 का एलिमेंट क्या है, 5, 0, R2 का एलिमेंट है 0, 3, एंड C1 का एलिमेंट है 5, 0, C2 का एलिमेंट है 0 एंड 3, एंड फर्स्ट डायगोनल का एलिमेंट है 5, -3, एंड सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट है 0 एंड 0। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 5 इंटू -1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, 5 इंटू -3, दैट इज 5 इंटू -3 माइनस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। आपको ये एरो देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 इंटू -3 15 माइनस 0, दैट इज -15 इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट का जो हमने सिखाया, इससे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। सो इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट वन 3 - 5 2, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद करिए और आंसर मैच कर लीजिए। तो 9 माइनस ऑफ 2, 5 -5 जब -10, तो 19 हो जाएगा आंसर। तो सेकंड डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, A इंटू A इज A² माइनस दिस इंटू दिस इज -B², तो दैट इज A² और माइनस प्लस, तो +B² इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट बताइए, तो दिस इंटू दिस इज
कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस का थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइंस का थीटा, तो हो जाएगा कॉस का थीटा माइनस माइनस प्लस साइंस का थीटा, कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा क्लास 10th में पढ़े थे, क्या होता है 1 होता है। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया 1 आया। वेरी सिंपल सम। और भी कुछ क्वेश्चन दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री इक्वल टू 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये इवैल्यूएट करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 इंटू दिस 2 इंटू 2x प्लस 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू 2 क्या होता है 4x माइनस 2 इंटू प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो हम यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या 2 स्क्वायर क्या होता है माइनस 4 माइनस 10 क्या होता है माइनस 14। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स का माइनस 4x माइनस 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का LHS लिख लीजिए। हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम, आपको धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में LHS लिख लीजिए। दिस इज योर LHS, आपका RHS प्रूव करना है 1। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन 10 इंटू कॉस 80 डिग्री माइनस दिस इंटू दिस, देखिए बीच में तो माइनस होता है ना, तो इसीलिए ये माइनस समझिएगा, ये माइनस नहीं आएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, ये जो माइनस हम ये माइनस के साथ प्लस कर देते हैं, ओके। तो ब्रैकेट दे देते हैं, तो साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री, हम कॉस को पहले लिखा साइन 80 डिग्री। देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो 10 डिग्रीज ए एंड 80 डिग्रीज बी। देखिए इसका फॉर्मूला ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो दिस इज योर RHS, बहुत सिंपल सम प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए और खुद करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 से ही हम करेंगे। बोल रहे हैं कि ये रिलेशन से आपका k का वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, गिवन क्या है हम लिख लेते हैं। गिवन दिस इक्वल टू 0 दैट इज k 4 2k इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो k इंटू 2k क्या होता है 2k स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो 4k इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ से 2k कॉमन आएगा, 2k कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k कॉमन ले लिया, तो इधर देखिए आइदर क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट्स, ये दिस इक्वल टू 0 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कितना आएगा k इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k इज 0, वैल्यू ऑफ k इज 0 क्योंकि 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 0/2 इज 0 हो जाएगा। और k माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो ये डिटरमिनेंट देखिए k का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो लेफ्ट साइड में जो आएगा राइट साइड 0 के बराबर हो जाएगा। और k का वैल्यू 2 अगर इस डिटरमिनेंट में रखते हैं तो ये लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगा राइट साइड में। देखिए मतलब हम बोलना चाहते हैं कि ये एक इक्वेशन बन जाएगा ना, देखिए ना एक इक्वेशन बन गया था। तो उसका सॉल्यूशन आएगा k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। देखिए जब लेफ्ट साइड लेंगे एक डिटरमिनेंट है, जब इक्वल 0 कर देंगे ये इक्वेशन बन जाएगा ना, क्योंकि डिटरमिनेंट को जब सिंप्लीफाई करेंगे एक इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका 2 वैल्यू आएगा, एक 0 एंड 2। तो मेरा आंसर सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, तो
इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो k इक्वल टू 0 रखिए तो 0 0 4 2 इंटू 0 क्या होता है, यहाँ पे 20 नहीं होगा, 2 इंटू 0 है, दैट इज़ 0। तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। तो k इक्वल टू 2 रख के देखिए तब भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड देखिए 2 2 4 और 2 2 जा 4, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए 2 4 जा 8 माइनस 2 4 जा 8, तो 8 माइनस 8 इज 0। तो राइट हैंड साइड के बराबर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 0 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। ये रिलेशन से आपका x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आपको इससे एक इक्वेशन मिलेगा आपको, और तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 x इंटू, ओके। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, x इंटू दिस करेंगे तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 इज 3x। आप -1 इंटू पूरा करिए, -1 इंटू पूरा, -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स और -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3 माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और x इंटू 2 इज 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वेनिश हो जाएगा। तो देखिए -3x माइनस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा -2x और ये +3 इक्वल टू 0। और तो -2x को उधर लेके जाइए तो 3 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो दैट इज़ 2x इक्वल टू 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और x का वैल्यू क्या आया 3/2। देखिए तो x इक्वल टू 3/2 आया, मतलब ये जो रिलेशन को सेटिस्फाई, x के जगह पर अगर 3/2 रख देंगे लेफ्ट साइड में तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0 बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप खुद करिए इसको और मेरे से आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग साम है और बहुत सिंपल है। तो क्या गिवन है वो लिख लेते हैं 3m। ये सब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका बुक में इस टाइप का बहुत सारा साम्स मिलेगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 3 5 जा 15 माइनस 4 इंटू एम इज 4m इक्वल टू 3। और देखिए ये 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाइए तो 15 माइनस 3 हो जाएगा और -4m को राइट साइड में लेके जाइएगा तो +4m हो जाएगा। और तो 4m को हमने घुमा के लिखा है, 4m इक्वल टू 15 माइनस 3 इज 12। तो और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4, तो 4 3 जा 12, तो m का वैल्यू आएगा देयरफॉर m इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बहुत अच्छा साम्स है। इफ 3x 0 4x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये रिलेशन से आपका x का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, आंसर लिखिए, गिवन क्या है और लिखिए पहले इक्वल टू 3। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू 3। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, देखिए 3 3 बोथ साइड कटेगा तो 1 बचेगा। तो और क्या मिला x स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। तो x इक्वल टू, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं 1 लिख देते हैं, 1 लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, हाँ यहाँ पे 1 लिख के आ जाते हैं, पूरा रॉन्ग है, 0 मिल जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका 2 वैल्यू आएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √1 दैट इज 1 प्लस माइनस 1 होगा। दिस इज द आंसर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद करिए और आंसर हमको कमेंट करके जरूर बताइए x का वैल्यू कितना आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे, आप खुद कर लीजिए और आंसर मेरे से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज x प्लस वाई इंटू
एक्स माइनस वाई। आप तो जानते ही है ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एक्स प्लस ये ए मानिए, इसको देखिए पूरा ए है दोनों ही, तो ये सेम नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये कट के आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग साम से है। ओके, तो ये आपको डराने के लिए आपको दे देंगे एग्जाम में, बहुत सिंपल है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। देखिए, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2x क्या होता है, x, तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सेम क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लिख लीजिए। यहाँ पे ही हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ओके, हम एक्चुअली ये क्वेश्चन लिखना चाहते थे, गलती से वो लिख लिया था, जो भी हो न्यू सम बन गया है। तो इसको गिवन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सम्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट साइड में देखिए 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो आ गया 2x माइनस 2x का, तो 0 इक्वल टू 0। आप बताइए, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये इक्वेशन से x का वैल्यू बोले हैं। देखिए, ये तो 0 इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू, तो 0 के बराबर ही होता है, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको बता देते हैं। देखिए, x आप कुछ भी लीजिए, x 5 लीजिए तो 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब देखिए आपको बताया ना, ये जब इक्वल 0 दे दिया तो ये इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन सॉल्यूशन, ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, x का कुछ भी रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। x का वैल्यू कुछ भी रखिए, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर रखिए, तब भी ये ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। क्योंकि तो x का वैल्यू आ जाए। देखिए, हम लोग एक्चुअली रियल नंबर्स का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, और ग्रेजुएशन में बीएससी में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ओके, तो इसका वैल्यू आएगा x फॉर, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। लिख दीजिएगा, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए दे देंगे। ऑप्शन बी दे देंगे, इट हैज़ वैल्यू x इक्वल टू 0। ऑप्शन सी दे देंगे, इट हैज़ वैल्यू x इक्वल टू 5। ऑप्शन डी दे देंगे, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो ऑप्शन डी इज द आंसर होगा, या फिर ऑल रियल नंबर्स। ओके, इनफाइनाइट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, आप तो जानते ही है इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट ही होता है, क्योंकि गिन के ख़त्म नहीं कर सकते आप। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का रियल लाइफ पे क्या एप्लीकेशंस है थोड़ा बता देते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो बहुत एप्लीकेशंस है इंजीनियरिंग फील्ड में, और मैट्रिक्स बोल के एक चैप्टर है, वो पढ़ने के लिए तो डिटर्मिनेंट पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसके लिए डिटर्मिनेंट जानना चाहिए। और देखिए, फेसबुक, गूगल में जितना नेटवर्किंग सिस्टम है, सोशल मीडिया है, सब मैट्रिक्स से चलता है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, आप जब किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, तुरंत आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड काउंट हो जाता है, या आपका कितना म्यूचुअल फ्रेंड है वो भी काउंट करके बता देता है तुरंत। ओके, या गूगल में आप जब कुछ सर्च करते हो, ऐप लिखते हो, तुरंत देखिएगा नीचे आ जाता है facebook.com, तुरंत facebook.com ऐप से तो बहुत कुछ होता है, तुरंत आ जाएगा। फिर जी, फरहान अख्तर, ऐप टाइप करने के बाद ही आपका तुरंत ये सब नाम आ जाता है ना, मतलब लिंक आ जाता है ना आपका इंटरनेट का। तो ये सब बेटा मैट्रिक्स से होता है, मैट्रिक्स से तुरंत ये सब नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। ओके, यूट्यूब में या फिर कुछ भी लिखो, टाइप करो, सब प्रोग्रामिंग किया रहता है, वो सारे प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स से होता है। ओके, तो ये है मैट्रिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन।